जन्नत के जवानाने सरदार हूँ। मैं तुम्हें पता है, मालूम है कि मैं रसूल के बेटी का बेटा हूँ। अगर तुम्हें याद नहीं है तो जाबिर बिन अब्दुल्ला से पूछ लो, ज़ैद इब्ने अरकम से पूछ लो, अनस बिन मालिक से पूछ लो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यजीद में से एक कैस इब्ने अशअस ने कहा कि तुम अपने नबी अम की बात क्यों नहीं मान लेते। यजीद क्या था? उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का लड़का। कौन था? चाचा का लड़का था। कहा कि तुम नबी का ये बात क्यों नहीं मानते हो? उन्होंने कहा था आखिरी बात कि देखो, मैं नापाक हाथों के हाथ में बैत नहीं हो सकता हूँ। मेरी अल्लाह ने मुझे अक्ल भी दिया है और अल्लाह ने मेरे शान में कुरान आयत करीमा भी नाज़िल फरमाया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्जा अहल बैत युतहिरु तत्हीरा। बेशक अल्लाह नबी के घर वालों को बुराइयों से दूर कर दिया है और खूब पाक कर दिया है। इसलिए हम पाक है। हम क्या है? पाक है। और पाक हाथ नापाक के हाथ में कभी नहीं दे सकता है। ये तमाम बातें हूर जो है सुन रहा, ये तमाम बातें हूर सुन रहा था। और हूर कौन था? यजीद के खानदान का आदमी था, बहुत बहादुर था, बहुत ताकतवर था। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब हजरत हूर ये बातें सुनकर परेशान हो गया। कभी अमर बिन साद के पास जाता है, जाकर कहता है अमर बिन साद, अगर तुम रसूल के नवासे को शहीद कर दोगे, अगर तुम इमाम हुसैन को शहीद कर दोगे, तो फिर रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे? रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे? अमर बिन साद से कोई जवाब न बन पड़ा। अमर बिन साद इस सवाल का जवाब न दे सका। मेरे दोस्तों को आखिरकार हजरत हुर यानी कि दोनों खेमों के दरमियान खड़े हैं और सोच रहे हैं किधर जाए। दोनों खेमों के दरमियान खड़े हैं, सोच रहे हैं। उनके भाई मसअब ने कहा, अरे तुम तो ऐसा बहादुर हो, क्या सोच रहे हो? हजरत हुर ने कहा था कि मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत हुर ने क्या कहा कि मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ। एक तरफ जन्नत के रंग के फूल खिल रहे हैं, दूसरी तरफ जहन्नम शोलासन है। इतना कहा और घोड़े पर सवार हुआ इमाम हुसैन के लश्कर में आ। यह है अल्लाह ने उनको आले रसूल से मोहब्बत की तौफीक दे दिया, आले रसूल से मोहब्बत करने की उन्हें तौफीक दे दिया। और आकर के इमाम हुसैन से अर्ज करने लगे, या इमाम, हमने जो पहले लफ्ज़ किया था, क्या मेरी लफ्ज़ माफ हो जाएगी अगर मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं? अगर मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं तो क्या मेरी लफ्ज़ माफ हो जाएगी? दोस्तों बुजुर्गों, इमाम हुसैन ने कहा था, अरे तुम तो हुर हो, दुनिया में भी आज़ाद हो, आखिरत में भी आज़ाद हो। हुर के बारे क्या होता? आज़ाद। तुम तो हुर हो, तुम यहाँ भी आज़ाद हो और आखिरत में भी आज़ाद हो। मेरे मोहतरम दोस्तों को अमर बिन साद ने देखा कि हुर जो है इमाम हुसैन के लश्कर में चला गया, तो अमर बिन साद एक इंसान को भेजा, सफवान, उसका नाम सफवान है, उसको भेजा, कहा कि जाओ हुर को समझाओ और समझा बुझा करके फिर अपने खेमे में लेकर आओ। सफवान गए, कहा कि तुम तो बहादुर हो, तुम तो मर्दे नादा हो, आकिल हो, और तुम तो अमीर लश्कर के खिलाफ लश्कर के यजीद के लश्कर को छोड़कर इमाम हुसैन के खेमे में आ गए। इमाम हुसैन